हेलो 11th स्टूडेंट। बेटा इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने दो प्रॉपर्टीज पढ़ाया बेटा। एक का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट के होते हुए भी न्यूक्लियस के प्रोटॉन जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई करेंगे बेटा, उसको रिजल्टेंट या इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोला जाता है। ओके गाइस, अब ध्यान देना बेटा, जो कंक्लूजन है इसके प्रीवियस लेक्चर का, जो साइज एटॉमिक साइज को डिसाइड करता है वो क्या है बेटा। चलिए एक बार मैं याद दिला दे रहा हूं आपको कि जो एटॉमिक साइज है बेटा, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। और बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट कब बढ़ेगा बेटा, जब नंबर ऑफ स्क्रीन में नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन्स है उस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे कम अट्रैक्शन फोर्स, कम न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके गाइस, नंबर ऑफ सेल। तो बेटा एक फार्मूला आप हमेशा अपने मेमोरी पे प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बेटा जो सेकेंड फार्मूला आया कि एटॉमिक साइज, ठीक है, इनवर्स टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स। बोलो व्हाट यू मीन बाय इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स। न्यूक्लियस के प्रोटॉन जो आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अप्लाई करते हैं बेटा, वैलेंस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर, उसे आप बोलेंगे इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और वो जितना ज्यादा होगा वो वैलेंस सेल न्यूक्लियस के उतने करीब आएगा, तो एटम का साइज क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, रिड्यूस होगा, छोटा होगा, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलो या इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स बोलो, के इनवर्स होता है। चलिए ये दो फार्मूले अब आपकी मेमोरी पर हमेशा हमेशा के लिए टिल 12th, टिल कंपटीशन एग्जाम प्रिंट रहना चाहिए। ये दो ऐसे फैक्टर्स है बेटा जो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस को डिसाइड करते हैं और पीरियोडिसिटी को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। किसमें, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की। तो बेटा अब बात करेंगे हम लोग जो थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं बेटा, जो इन दोनों पर डिपेंड करेगा। थर्ड है एटॉमिक साइज, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी पढ़े हम लोगों ने, शॉर्टकट फार्मूले याद रखिए, हमेशा याद रखना है, केवल इस चैप्टर के लिए नहीं भाई, क्योंकि साइज बहुत डिटर्मिनेटिंग फैक्टर होता है बेटा अदर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। एटम की अदर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए साइज, एटॉमिक साइज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई, सिग्निफिकेंट फैक्टर है। और एटॉमिक साइज को ये दो फैक्टर डिसाइड करते हैं बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कब बढ़ता है मालूम है आपको, ध्यान देना। जैसे बेटा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, और सपोज जिस एटम के बारे में बात कर रहा हूं उसमें 2 सेल है। तो बोले किसी न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है और 3 सेल है, 4 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है और 2 सेल है। एटॉमिक नंबर 4 है तो 4 प्रोटॉन है और 2 सेल है, ध्यान देना। फिर 5 प्रोटॉन है और 5 प्रोटॉन में से एटॉमिक नंबर 5 एंड 2 सेल है। 6 प्रोटॉन है और 2 सेल है, ध्यान देना बेटा। तो देखिए बेटा ये 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू 3 है तो 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। Z की वैल्यू 4 है तो 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन्स। Z की वैल्यू 5 है तो 5 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड 5 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 3, ठीक है बेटा। और Z का वैल्यू 6 है तो 6 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज एंड 6 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल में 2 और सेकेंड सेल में 4, ध्यान देना बेटा। तो बेटा बाय द वे एटम लिथियम है, ये एटम
बेरिलियम है एटॉमिक नंबर 4, ये बोरान है, ये कार्बन है। ऐसी आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तक जा सकते हैं, नियान तक जा सकते हैं। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा अच्छे से। तो देखिए बेटा, अगर आप जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं, समझना है, जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं बेटा, तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है, नंबर ऑफ सेल 2 है। जब भी किसी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है। होश में रहे मैं क्या बोल रहा हूं। नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट जो सिग्मा है बेटा, सिग्मा क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। सिग्मा है बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट, समझ में आ रहा है। तो नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ज्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल मींस स्क्रीन नंबर ऑफ सेल है बेटा। जो इनर सेल की इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉन को रिपल्ट करेंगे, तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे आप किसी भी पीरियड में, जब आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट रहेंगे, तो लगभग स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहेगा। देखो बेटा, जो एक नोट लिखवा दे रहा हूं मैं यहां कि जो जेड इफेक्टिव है बेटा, इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स, ये होता है जेड माइनस सिग्मा। आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे बेटा तो सिग्मा मीन्स स्क्रीन इफेक्ट लगभग कांस्टेंट है, उतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर भी स्क्रीन इफेक्ट बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ सेल बढ़ने पर, मेरी बात को बहुत अच्छे देखो बेटा, यहाँ टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो स्क्रीन इफेक्ट बढ़ जरूर रहा है। ध्यान देना, स्क्रीन इफेक्ट बढ़ता है अगर नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है और केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो भी स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं तो स्क्रीन इफेक्ट एबनॉर्मली काउंटेबल बढ़ता है बेटा। नंबर ऑफ सेल बढ़ने से स्क्रीन इफेक्ट ज्यादा बढ़ता है। मैं 2 बातें बोल रहा हूं बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो भी स्क्रीन इफेक्ट बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ेगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं तो स्क्रीन इफेक्ट एक्सट्रीमली बढ़ता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बढ़ता जरूर है लेकिन ज्यादा काउंटेबल नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ सेल बढ़ गए तो स्क्रीन इफेक्ट एक्सट्रीमली बढ़ता है। और जब भी स्क्रीन इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज को बढ़ाएगा। लेकिन बेटा हम जब लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं, ध्यान देना मेरी बात, जब बेटा आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो नंबर ऑफ सेल किसी भी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल क्या है बेटा, कांस्टेंट है। नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं देखो इन द सेल, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर भी स्क्रीन इफेक्ट बढ़ता है, लेकिन उतना नहीं बढ़ता जितना नंबर ऑफ सेल बढ़ने से बढ़ता है। ओके, तो बेटा जब आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो ये देखो जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा। जब आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो बेटा जेड की वैल्यू बढ़ रही है, देखो Z3, Z4, Z5, Z6। मैं लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा हूं, मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहा हूं, इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स की बात कर रहा हूं। तो बेटा जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो सिग्मा स्क्रीनिंग इफेक्ट, सिग्मा मीन्स स्क्रीन इफेक्ट बहुत कम बढ़ता है। कौन ज्यादा, जो काउंटेबल कौन इंक्रीज होता है बेटा, जेड। लेफ्ट टू राइट चलने पर जेड एटॉमिक नंबर ज्यादा बढ़ता है कंपेयर देन स्क्रीनिंग इफेक्ट। एटॉमिक नंबर ज्यादा बढ़ता है कंपेयर देन स्क्रीनिंग इफेक्ट लेफ्ट टू राइट चलने पर। तो बेटा जिसके कारण जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो जो वैलेंस सेल है वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब आएगा तो एटम का जो साइज है वो श्रिंक होगा। इस बात को याद रखिए। तो बेटा नोट करके लिख दे रहा हूं, टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट in any period Z means atomic number more increases, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, more increases compare then sigma, sigma means screen effect, compare then sigma, ठीक है बेटा। एज द रिजल्ट साइज ऑफ एटम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है बेटा, ठीक है। देखो टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड जेड मोर इंक्रीजेस कंपेयर देन सिग्मा। तो ये फार्मूला देखो बेटा आप, जेड माइनस सिग्मा, जेड ज्यादा बढ़ रहा है किससे, सिग्मा से। सिग्मा भी बढ़ता है, सिग्मा
इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर भी बढ़ता है और नंबर ऑफ सेल बढ़ने पे भी बढ़ता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट तो नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर सिग्मा की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती नहीं, बढ़ती जरूर है लेकिन उतना ज़्यादा एबनॉर्मली नहीं बढ़ता। लेकिन जब नंबर ऑफ सेल बढ़ता है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट एबनॉर्मली बढ़ता है बेटा, याद रखना, जो टॉप टू बॉटम होता है। ठीक है, ध्यान देना, मेरी बात को समझ गए? ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड Z more increases compared than sigma. As the result, effective attraction force ध्यान देना बेटा, एज द रिजल्ट इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, देन साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज। ठीक है बेटा, कहां से कहां तक देख लेना, यह है बेटा फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए से लगातार कहां तक, यह है बेटा सेवंथ ए हेलोजन ग्रुप, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सेवंथ ए। तो बेटा अभी नोबल गैस को छोड़ देना, जब भी आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड Z more increases कंपेयर देन सिग्मा। फार्मूला देखो बेटा, Z ज्यादा बढ़ रहा है किससे? सिग्मा से। As the result, effective attraction force means Z effective increases, then size of atom decrease continuously from first A to हेलोजन ग्रुप या सेवंथ ए, या फर्स्ट टू 17th ग्रुप, सेवंथ ए को 17th भी बोलेंगे बेटा आप। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। तो बेटा आप जब चलेंगे लिथियम और बेरिलियम और बोरान, इन तीनों में कौन छोटा होगा बेटा? बोरान। लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन यहां तक आए तो कार्बन सबसे स्मॉल एलिमेंट होगा बेटा। फिर लिथियम से लेकर नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन तक आए सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा बेटा? हेलोजन होंगे। नोबल गैस को छोड़ देना, वो सडनली बहुत बड़े होते हैं, उसका रीजन अलग है। तो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं, ये जो कल दो इसके प्रीवियस लेक्चर में, ये नोट नंबर 1 में लिख लेना बेटा, बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही, छाप लो इसे। अब बेटा नोट नंबर 2 की बात करूंगा। नोट नंबर 2, ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, हल्के में मत लीजिएगा, यहां चूकेंगे तो बहुत सारी चीजें चूक जाएंगे आप। बेटा टूवर्ड्स टॉप टू बॉटम, टूवर्ड्स टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मतलब बेटा किसी भी ग्रुप में आओ आप, जो 18 ग्रुप है बेटा किसी में भी आ जाइए आप। टूवर्ड्स टॉप टू बॉटम, मैं जनरल वे की बात कर रहा हूं, टूवर्ड्स टॉप टू बॉटम। अब देखिए बेटा टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है। लिथियम के एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन के एटॉमिक स्ट्रक्चर में 1 सेल है, इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2 सेल है, सोडियम के एटॉमिक स्ट्रक्चर में 3 सेल है, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, 7 सेल, क्योंकि टॉप टू बॉटम पीरियड नंबर बढ़ रहा है, मुझे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे। तो देखिए बेटा ये 1 सेल अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, ये 2 सेल अराउंड द न्यूक्लियस, ये 3 सेल अराउंड द न्यूक्लियस। तो बेटा जब भी नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा बढ़ता है कंपेयर देन Z। तो बेटा इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स टॉप टू बॉटम कम होता है, क्योंकि Z की सिग्मा की वैल्यू ज्यादा बढ़ती है। सिग्मा क्या है बेटा? स्क्रीनिंग इफेक्ट। नंबर ऑफ सेल बढ़ने पर नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो जो इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियस के प्रोटॉन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई करेंगे, वो कंटिन्यूसली नीचे कम होने लगता है बेटा, तो एटम का साइज बढ़ने लगता है। तो ठीक है, टुवर्ड्स टॉप टू बॉटम क्या लिख रहा हूं बेटा, देना स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट more dominant compare than
स्क्रीन इफेक्ट नंबर ऑफ, देखो टॉप टू बॉटम, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आई है बेटा, स्क्रीन इफेक्ट मोर डोमिनेंट कंपेयर देन जेड इफेक्टिव, मीन्स इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स, जेड ई एफ एफ बोला तो जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एज द रिजल्ट इन एनी ग्रुप, टॉप टू बॉटम म्हणजे ग्रुप की बात कर रहा हूं बेटा, इन एनी ग्रुप एटॉमिक साइज कंटिन्यूअसली इंक्रीज। तो ये दो बातें बेटा हमेशा याद रखना पीरियोडिक टेबल में, कि जब आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो Z ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है, किसी भी पीरियड में नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है, तो Z ज्यादा डोमिनेंट होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट से। और टॉप टू बॉटम चलेंगे बेटा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होगा Z से। समझ में आ रहा है? तो याद रखिए दो फार्मूले प्रूफ हो गए, दो फार्मूले। देखो बेटा जो पहला फार्मूला ऊपर देखिए, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे स्क्रीन इफेक्ट बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम काम करेगा। और दूसरा फार्मूला है बेटा जब आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा क्योंकि स्क्रीन इफेक्ट में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं होती जितना Z की वैल्यू बढ़ती है। Z मीन्स एटॉमिक नंबर, स्क्रीन इफेक्ट लगभग कांस्टेंट हल्का हल्का बढ़ता है, उतना काउंटेबल उसमें चेंजेस नहीं आता, काउंटेबल ग्रोथ नहीं होती किसकी बेटा, स्क्रीन इफेक्ट की लेफ्ट टू राइट। इसलिए Z इफेक्टिव ज्यादा डोमिनेंट होता है, इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स ज्यादा डोमिनेट होता है किस पर, स्क्रीनिंग इफेक्ट पर, जो एटम के साइज को लेफ्ट टू राइट छोटा कर देता है। कहां तक छोटा करेगा बेटा, हेलोजन तक। नोबल गैस को अभी छोड़ देना बोल रहा हूं। तो बेटा जब भी आप फर्स्ट स्टेज से लेकर हेलोजन तक जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, फर्स्ट स्टेज टू हेलोजन। और जब आप टॉप टू बॉटम चलेंगे तो बेटा एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये जो कल दो मैंने दो प्रॉपर्टीज पढ़ा है एलिमेंट की, जो साइज को डिसाइड करती है लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। ओके गाइस, तो ध्यान देना बेटा, इसको छाप लीजिए, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बेटा हम लोगों ने अब जो थर्ड प्रॉपर्टीज काउंट कर रहा हूं बेटा एटम की, जिसका प्राइमरी नॉलेज, जिसका बेसिक में पढ़ा चुका हूं, वो थर्ड प्रॉपर्टीज है बेटा तीसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, पहली क्या पढ़ाया, स्क्रीन इफेक्ट, सेकंड क्या पढ़ाया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स। और जो थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं बच्चे, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा बच्चों, जो थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं बेटा वो है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। तो देखिए बेटा व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस। तो बेटा ये कोई भी एटम है बेटा, किसी भी एटम का ये न्यूक्लियस है, तो ये फर्स्ट सेल है। मान लो किसी एटम में एक ही सेल है, जो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट है उसमें एक ही सेल होगा। तो एटम टू न्यूक्लियस टू फर्स्ट सेल डिस्टेंस, अगर 2 सेल है बेटा एटम में तो न्यूक्लियस टू सेकेंड सेल डिस्टेंस। अगर 3 सेल है बेटा एटम में तो न्यूक्लियस टू थर्ड सेल डिस्टेंस, या 4 सेल है बेटा एटम में, न्यूक्लियस टू फोर्थ सेल डिस्टेंस, कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। मीन्स कुल मिला के न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल डिस्टेंस। आउटर मोस्ट सेल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी हो सकता है, वो डिफरेंट पीरियड के लिए में डिफरेंट नंबर में होंगे बेटा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बेटा, न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल डिस्टेंस, आउटर मोस्ट सेल डिस्टेंस, न्यूक्लियस टू outer most cell distance known as the radius of any atom, known as the radius of any atom। चलिए सिंपल डेफिनेशन लिख डालिए बेटा, known as the radius of any atom। ठीक है, known as the radius of any atom। अब बेटा जो एटम का रेडियस होता है बेटा वो 4 टाइप का होता है, आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वान डेर वाल रेडियस, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन अब एक जनरल डेफिनेशन लिखवा रहा हूं बेटा, चाहे वो किसी भी टाइप की रेडियस हो। ठीक है, तो बेटा न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल डिस्टेंस नोन एज द रेडियस ऑफ एनी एटम। ओके गाइस, ठीक है। अब इसके ट्रेंड की बात करेंगे बेटा, पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक रेडियस। चलिए, पीरियोडिसिटी
मीन्स ट्रेंड, पीरियोडिसिटी मीन्स उसको लेफ्ट टू राइट काउंट करना और टॉप टू बॉटम काउंट करना। पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक रेडियस, चलिए चलो बेटा अब ये डेफिनेशन लिख लिया आपने। अब बात करेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक रेडियस। पीरियोडिसिटी मीन्स बेटा किसी भी कैरेक्टर को, यहाँ हमारा कैरेक्टर कौन है रे, एटॉमिक रेडियस है, उसको किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चेक करना और ग्रुप में टॉप टू बॉटम चेक करना, इसी को बोलते हैं बेटा पीरियोडिसिटी। तो या तो ग्रेजुअली इंक्रीज होगी या ग्रेजुअली डिक्रीज होगी। ओके गाइस, तो ध्यान देना बेटा, पीरियोडिसिटी में नंबर 1 टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, ऐसा लिखो बेटा, इन एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप में आएंगे बेटा, आप कोई भी ग्रुप में आ जाओ, इन एनी ग्रुप, कुछ एक्सेप्शंस होंगे उनको अलग से याद रखेंगे हम लोग। तो बेटा किसी भी ग्रुप में आओ, चाहे फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, ठीक है, कोई भी ग्रुप में आओगे तो उसका रीजन, उसका कॉज बस जस्ट पहले आपको पढ़ा दिया हूं मैंने। तो बेटा एटॉमिक रेडियस को डिस्क्राइब करने बोला है, तो ये टाइप ए है बेटा एटॉमिक रेडियस का जनरल डेफिनेशन, ठीक है, न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल डिस्टेंस नोन एज द रेडियस ऑफ एनी एटम। रेडियस मीन्स हम साइज की बात कर रहे हैं बेटा, साइज को हम एटॉमिक रेडियस के थ्रू काउंट करेंगे, और साइज काउंट कर रहे हैं तो वॉल्यूम, रेडियस काउंट कर रहे हैं तो वॉल्यूम काउंट कर रहे हैं, की बात है, ठीक है बेटा। इन एनी ग्रुप, तो बेटा क्या बेटा, इन एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो, कितने ग्रुप है बेटा आपके पास, 18 ग्रुप है फर्स्ट ए से लेकर नोबल गैस तक। इन एनी ग्रुप टुवर्ड्स टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम चलेंगे आप, ड्यू टू, अब सब पता है आपको, ड्यू टू इंक्रीजेस, कैसे लिखेंगे देख लो, ड्यू टू इंक्रीजेस नंबर ऑफ सेल, इसके पहले जनरल बात कर चुका हूं, ड्यू टू इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम चलेंगे बेटा, तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ना मीन स्क्रीन इफेक्ट बढ़ना, ड्यू टू इंक्रीजेस नंबर ऑफ सेल, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज, ये मेन पॉइंट है बेटा, मेन जान है थ्योरी की, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज। ओके गाइस, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज, किससे ज्यादा इंक्रीज, किससे ज्यादा डोमिनेंट, कंपेयर देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है बेटा। दस एटॉमिक साइज या रेडियस कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, कंटिन्यूसली आईएनसी को इंक्रीजेस काउंट करना बेटा, इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम। तो बेटा हम लोग एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस का इन एनी ग्रुप पीरियोडिसिटी कॉज या रीजन के साथ लिख रहे हैं। तो बेटा जब भी किसी ग्रुप में आओगे टॉप टू बॉटम चलोगे तो बेटा क्या होगा, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी अगर पूछेगा तो क्या बोलोगे, स्क्रीन इफेक्ट या नंबर ऑफ सेल बढ़ने के कारण। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्क्रीनिंग इफेक्ट, और लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज को रिड्यूस या कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स, मोर डोमिनेंट, ज्यादा प्रभावी होता है किस पर, स्क्रीनिंग इफेक्ट पर, लेफ्ट टू राइट। और टॉप टू बॉटम स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा प्रभावी होता है किस पर, जेड इफेक्टिव पे। जेड इफेक्टिव साइज को छोटा करेगा और स्क्रीनिंग इफेक्ट साइज को बढ़ाएगा। बोर हो रहे हो, इंजॉय करो, ठीक है बेटा, बोर नहीं होने का है, पाप लगता है, ध्यान दो इधर। अब बेटा जब ये आप एटॉमिक रेडियस पे हम लोग बात कर रहे हैं, पर उसकी डेफिनेशन सिंपल वाली लिख दिया आपने, फिर उसकी पीरियोडिसिटी है, उसका ट्रेंड चेक कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम, दे लेफ्ट टू राइट। अब ध्यान देना बेटा, समझ में आ रहा है। अब बात करेंगे जब बेटा आप ये थोड़ा ग्रुप में उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे तो कुछ ऑर्डर्स भी आपको देंगे। जैसे बेटा अब हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। ये बेटा देखो एक ग्रुप के एलिमेंट है, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट है। सबसे बॉटम में कौन है बेटा, फ्रांसियम। तो देखिए कैसे आपको ऑर्डर लिखना है, बताएंगे अब आप। बेटा जो 18 ग्रुप है, किसी से भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि 18 ग्रुप में आप कहीं भी आओगे टॉप टू बॉटम तो एटॉमिक साइज बेटा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है उसके पीछे ऊपर आपने रीजन लिख दिए, एटॉमिक साइज इंक्रीज। चलो ये ऑर्डर लिखिए,
ये सेंटेंस लिखने के बाद ये आपको ऑर्डर देना है। अब ऑर्डर आप पूरे 18 ग्रुप से लिख सकते हैं, तो एज यू चॉइस, आपकी एज यू लाइक। आपको कुछ सिलेक्टेड ग्रुप से लिखना है तो सिलेक्टेड ग्रुप से लिखो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। लेकिन आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, वो बताना पड़ेगा नोट्स बनाते समय, नोट्स लिखते समय। तो देखिए बेटा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, तो सबसे बेटा इस पूरे ग्रुप में सबसे बड़ा कौन है बेटा? फ्रांसियम। फ्रांसियम ना दिया हो तो फिर सीजियम, सीजियम नहीं दिया तो इस ग्रुप में बड़ा रूबिडियम, रूबिडियम नहीं दिया है और ये 4 ऑप्शन दिया है तो बड़ा कौन? पोटेशियम। ओके गाइस, पता है। और कहीं से भी निकालो बेटा, जैसे जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है। देखो बेटा, टॉप टू बॉटम पोजीशन है JNCDHG, तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा। ये 4th पीरियड में 4 सेल है, 5th पीरियड में तो 5 सेल है, 6th पीरियड में तो 6 सेल है। जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस बढ़ेगा, वही तो एटॉमिक रेडियस है। ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज। चलिए कहीं से भी, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एटॉमिक साइज इंक्रीज। ठीक है बेटा, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, किसी भी ग्रुप से आप एग्जाम्पल ऑर्डर उठा सकते हैं, पूरे 18 ग्रुप से उठा सकते हैं, याद रखिए। क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, रेडान है बेटा। टॉप टू बॉटम चलेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ऐसे ऑर्डर देना है आपको। लेकिन बेटा जब आप टॉप टू बॉटम चलते हैं तो कुछ एक्सेप्शन भी है बेटा। आपको मालूम है कि लिथियम से बड़ा सोडियम है, सोडियम से बड़ा पोटेशियम है, पोटेशियम से बड़ा रूबिडियम है, रूबिडियम से ज़्यादा लार्ज साइज सीजियम का है। कहीं भी मैग्नीशियम से ज़्यादा लार्ज साइज टेक्नीशियन का है, टेक्नीशियन से लार्ज साइज रिहीनियम का है। कहीं भी सिल्वर से लार्ज साइज गोल्ड का है। ठीक है, क्योंकि टॉप टू बॉटम चलने पर साइज बढ़ता है। ओके गाइस, लेकिन बेटा टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, जब किसी ग्रुप में आओगे तो ऐसा हमेशा नहीं होता, 1-2 एक्सेप्शन भी बेटा। और जो एक्सेप्शन है वो हमारे क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन एग्जाम के, बोर्ड एग्जाम के, तो ध्यान देना। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन बता रहा हूं बेटा, जो काउंट है। एक्सेप्शन तो बहुत है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन आपको याद रखना है जो बहुत ज्यादा काउंट करता है। देखिए बेटा, ये लेंथेनम है, लेंथेनम के बाद इसी ग्रुप में कौन सा ग्रुप है बेटा? ये 3rd B। लेंथेनम के बाद यह 14 एलिमेंट है जो नीचे रखे गए हैं, जिन्हें लेंथेनाइड एलिमेंट बोला जाता है। एक्टिनियम के बाद यह 14 एलिमेंट है जो नीचे रखे गए हैं, 14, जिन्हें एक्टिनाइड एलिमेंट बोला जाता है। तो बेटा ध्यान देना, लेंथेनम के बाद हैप्नियम है, HF। अब बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि TI, ZR, HF, Ka, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैप्नियम और कैलिफोर्नियम, जो 4 एलिमेंट है, इसमें सबसे बड़ा साइज किसका है, सबसे छोटा साइज किसका है? तो आप बोलोगे सर टाइटेनियम छोटा है क्योंकि ग्रुप के टॉप में है, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है। और कैलिफोर्नियम बड़ा आएगा, बिल्कुल, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। लेकिन बेटा अगर मैं यहाँ जिरकोनियम और हैप्नियम को देखूँ तो इनका साइज लगभग इक्वल है बेटा। जबकि अकॉर्डिंग टू रूल कि इन एनी ग्रुप टवर्ड्स टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, स्क्रीन इफेक्ट बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, और एटम का साइज बढ़ेगा। तो जेडार और एचएफ में किसका साइज बड़ा होना चाहिए? बोलो। आप बोलोगे सर एचएफ नीचे है किसके? जेडार के, तो एचएफ का साइज बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन बेटा जेडार और एचएफ इनके साइज अप्रॉक्स सेम होते हैं, अबाउट सेम होते हैं। तो ये तो एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि जब भी आप टॉप टू बॉटम आते हो साइज बढ़ता है। तो बेटा एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट कर दो, जब भी आप टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो कुछ एक्सेप्शन है बेटा। जो ये जो डेफिनेशन लिखा हूँ कि टॉप टू बॉटम चलने पर, ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा हूँ टॉप टू बॉटम चलने पर साइज बढ़ता है नंबर ऑफ सेल बढ़ने से, ऐसा कहीं कहीं नहीं होता। तो कहाँ नहीं होता बेटा? पहला एक्सेप्शन क्या है बेटा? जेडार एंड एचएफ, इंपॉर्टेंट कर लेना। एक्सेप्शन लिखना, द साइज ऑफ या रेडियस ऑफ द साइज ऑफ जेडार इक्वल टू एचएफ। एक्सेप्शन नंबर 1 में याद रखना बेटा है। इसका रीजन पूछता है तो बेटा इसका रीजन है जो बीच के 14 एलिमेंट है, इसके कारण। इसको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं बेटा, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग 12th में। लेंथेनम के बाद यहाँ जो 14 एलिमेंट है, इस एचएफ का साइज बहुत छोटा करवा देते हैं लेफ्ट टू राइट पोजीशन में, जिसके कारण एचएफ छोटा होकर जेडार के बराबर हो जाता है, जिरकोनियम के बराबर होता है। इसका बेटा अगर रीजन पूछे तो लिख देना, ये आर्डर लिख दिया आपने, ये आर्डर लिखो। देखो ये आपने डिस्क्रिप्शन लिखे, फिर उससे प्रूव करने वाले
किसी भी ग्रुप से ऑर्डर उठा सकते हो, लेकिन टॉप टू बॉटम में कहीं ना कहीं कुछ एक्सेप्शन है जिन्हें आपको अलग से याद रखना है। एक एक्सेप्शन क्या है बेटा, साइज ऑफ जेड इक्वल टू एच एफ, जबकि एच एफ नीचे है तो इसका साइज ज़्यादा होना चाहिए, इसका रेडियस ज़्यादा होना चाहिए, किससे बेटा, जेड से। और उसका रीजन पूछेगा तो क्या लगाओगे बेटा, अभी फिलहाल लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या रीजन लगाओगे बेटा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है बताऊंगा अभी जब मैं लेफ्ट टू राइट की बात करूं। यहां के जो 14 एलिमेंट है बेटा, एचएफ के साइज को जेडार के लगभग इक्वल कर देते हैं, जबकि एक्चुअली एचएफ को बड़ा होना चाहिए, किससे, जेडार से, क्योंकि बॉटम में है। ओके, एक्सेप्शन नंबर दूसरा बेटा, द साइज ऑफ, यहां आता है बेटा एक्सेप्शन। अब आप बताइए बोरान से बड़ा कौन, एल्युमिनियम, क्योंकि 2 सेल है, इसमें 3 सेल है। एल्युमिनियम से बड़ा किसे होना चाहिए, गैलियम को, क्योंकि यहाँ 3 सेल है। गैलियम से बड़ा इंडियम होता है, इंडियम से बड़ा थेलियम होता है, लेकिन यह एक्सेप्शन है बेटा, एल्युमिनियम का एटॉमिक साइज लगभग गैलियम के इक्वल होता है। तो एक्सेप्शन, द साइज, एक्सेप्शन सेकेंड देखो, द साइज ऑफ एल्युमिनियम अप्रॉक्स इक्वल टू गैलियम, अप्रॉक्स इक्वल टू, अबाउट इक्वल टू गैलियम। रीजन लिख देना बेटा, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। बेटा ये जो बीच के 10 एलिमेंट है, देखो ये वाले जो गैलियम के पहले 10 एलिमेंट कौन से बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट, इन्हें और क्या बोलते हैं बेटा आप, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये जो 10 एलिमेंट्स है बेटा, वो कॉन्ट्रैक्शन के कारण गैलियम के साइज को एल्युमिनियम के इक्वल कर देते हैं, जबकि एक्चुअली गैलियम को बड़ा होना चाहिए, किससे, एल्युमिनियम से, क्योंकि बॉटम पोजीशन में है। लेकिन ये सेकेंड एक्सेप्शन जरूर याद रखना, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। उसको मैं ऐसे समझा दे रहा हूं तो यहां का भी समझ में आ जाएगा। चलो समझाऊं, चलो बेटा, हाइड्रोजन का जो, ऐसी मान लेते हैं हाइड्रोजन का 2 एमरे स्ट्रॉन्ग है, क्या, एटॉमिक रेडियस। चलो 1 मिनट, हाइड्रोजन का 2 एमरे स्ट्रॉन्ग है, तो लिथियम का 2 होगा या 2 से ज़्यादा होगा, भाई टॉप टू बॉटम है, साइज बढ़ता है, तो लिथियम का, इसका 2 है, तो चलो इसका मैंने 10 एंगस्ट्रॉम कर दिया, इसका 10 कर दिया लिथियम का, तो सोडियम का चलो मैंने 20 कर दिया। ठीक है बेटा, साइज बढ़ रहा है। और पोटेशियम का मैंने 30 एंगस्ट्रॉम कर दिया, क्योंकि साइज तो मुझे बढ़ाना है। अगर मैं इसका 2 लेता हूँ तो इसका 10 एंगस्ट्रॉम लूँगा, इसका 20 लूँगा, इसका 30 लूँगा, मीन्स 20 से ज़्यादा ही लूँगा। अब मैंने अपने मन से 30 ले लिया, 20 से ज़्यादा 25 भी ले सकते हो, पोटेशियम की बात कर रहा हूँ। अब जब बेटा इसका 30 है तो कैल्शियम का क्या होगा, ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो, समझ में आएगा। जब पोटेशियम का 30 है तो कैल्शियम, आपको अभी जस्ट पहले बताया कि लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो साइज क्या होता है बेटा, डिक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट रहते हैं और जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। तो जब इधर चलेंगे तो मान लो बेटा इसका 25 एंगस्ट्रॉम है, ध्यान देना, किसका, कैल्शियम का। अब लिथियम का 10 है, सोडियम का 20 है, मैग्नीशियम का ले लिया बेटा मैंने 18 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि इससे छोटा लूंगा, इससे कम लूंगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है बेटा, डिक्रीज। ओके गाइस, तो सोडियम से मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का 18 है, ध्यान देना, तो एल्युमिनियम का साइज और छोटा होगा, तो एल्युमिनियम का ले लेता हूं बेटा मैं 15 एंगस्ट्रॉम। ध्यान देना, एल्युमिनियम का क्या ले लिया मैंने, सोडियम का 20, मैग्नीशियम का 80, तो इसका एल्युमिनियम का 50 एंगस्ट्रॉम लिया, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज मुझे डिक्रीज करना है। अब नीचे आ जाओ, पोटेशियम का कितना लिया बेटा 30, कैल्शियम का उससे छोटा 25, स्कैंडियम का ले लेता हूं मैं 22। अब इसका 22 हो गया, इसका 21 हो गया, इसका 90 हो गया, इसका 18 हो गया, इसका 17.8 हो गया, 17.5 हो गया, 17.2 हो गया, इसका 16 हो गया, इसका 15.9 हो गया, इसका 50.5 हो गया, और देखो इसका 15 हो गया। तो अब एल्युमिनियम लगभग गैलियम के बराबर आ गया। लेफ्ट टू राइट भी साइज डिक्रीज होता है बेटा, लेकिन बहुत कम डिफरेंस होता है डी ब्लॉक एलिमेंट में, छोटे बड़े का अंतर बहुत कम होता है। तो इसका अगर 20 लिया मैंने, तो इसका मैंने लिया चलो 21, इसका मैंने लिया कितना 20 ले लिया, चलो इसका ले लिया मैंने 19.5, इसका ले लिया मैंने 19.2, इसका ले लिया मैंने 18, इसका ले लिया बेटा मैंने 17.6, इसका ले लिया मैंने 17.5, कम कर रहा हूं, इसका ले लिया मैंने 17.2, इसका ले लिया मैंने 16, तो ये आ गया देखो 15 गैलियम।
तब बताने का एक तरीका। तो इसलिए बेटा एल्युमिनियम का साइज किसके इक्वल हो जाता है, गैलियम के। और इसी को बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ये दोनों बहुत डिटेल पढ़ेंगे बेटा हम लोग 12th में। अभी केवल रीजन याद रख लेना कि बोला कि यार जेडार और एचएफ नीचे जेडार ऊपर है, तो इसका साइज क्यों बड़ा है बता देना, ड्यू टू लेंथेनाइट। यहाँ जो 14 एलिमेंट बेटा जो लेफ्ट टू राइट पोजीशन में रखे हैं, यही 14 एलिमेंट जो नीचे रखे गए हैं, उनके कारण एचएफ का साइज किसके इक्वल हो जाता है, जेडार के। उसी कॉन्सेप्ट जैसा मैंने अभी यहाँ समझाया। ओके, तो उसे बोलते हैं बेटा ये बीच के 10 लेंथेनाइड एलिमेंट है, इसलिए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ 14 एक्टिनाइड एलिमेंट है, इसलिए एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये बेटा टॉप टू बॉटम में 2 एक्सेप्शन है, और इन 2 एक्सेप्शन को आप नजरअंदाज कर दो तो हमेशा टॉप टू बॉटम चलने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीजेस स्क्रीनिंग इफेक्ट। वाई इंक्रीजेस स्क्रीनिंग इफेक्ट, ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस या रेडियस कंटिन्यूसली बढ़ेगा। चलिए छाप लीजिए इसे, हो गया। तो बेटा पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक रेडियस में मैंने क्या पढ़ा, इन एनी ग्रुप, किसी ग्रुप में पढ़ा है बेटा मैंने। तो ग्रुप में जब आप बताओगे तो ऐसे कुछ सीक्वेंस दे देना। आप 18 में से कहीं, 18 ग्रुप में से कहीं से भी ऐसे कुछ ऑर्डर दे सकते हो, 2-4 ठू, और कुछ जो एक्सेप्शन है 2 सटीक याद रखना, काउंटेबल एक्सेप्शन है बेटा। अब बात करेंगे बेटा पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले छाप लिया आपने, छाप लिए, एक्सेप्शन लिख लिए, जनरल ऑर्डर लिख लिए, और ये एक्सेप्शन लिख लिए। अब बात करेंगे बेटा, चलो कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब नंबर सेकेंड लिखिएगा, इन एनी पीरियड। अब लेफ्ट टू राइट बात करेंगे बेटा, चलो ग्रुप में लिख डाले आपने, अब पीरियड में लिख रहे हैं। कैसे पढ़ना है इस चैप्टर को देख लीजिएगा। इन एनी पीरियड, तो बेटा इन एनी पीरियड ना, टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड, टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड, बताओ, ड्यू टू इंक्रीजेस, समझा चुका हूं इसके पहले, ड्यू टू इंक्रीजेस जेड इफेक्टिव मीन्स इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स, जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स। क्यों लेफ्ट टू राइट चलने पर क्यों इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है बेटा बोलो? क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या रहते हैं, कांस्टेंट, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो स्क्रीन इफेक्ट में ज़्यादा काउंटेबल इंक्रीजिंग चेंज नहीं आते, जेड इफेक्टिव ज़्यादा बढ़ता है, तो एटम का साइज सिकुड़ते जाता है। और समझा दूंगा, ठीक है। जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट ए टू सीधे 17th या हेलोजन ग्रुप, फर्स्ट ए टू हेलोजन ग्रुप। किसको बेटा देखो, फर्स्ट ए से लेकर लगातार हेलोजन ग्रुप तक साइज डिक्रीज होगा। नोबल गैस को भी छोड़ देना, उसका साइज सडनली बहुत बढ़ जाता है। किसका बेटा? नोबल गैस का, ठीक है। डिक्रीजेस फ्रॉम, तो बेटा साइज ऑफ एटम डिक्रीज है, डीसी मतलब डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट ए टू, फर्स्ट ए ग्रुप है बेटा, या फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब पहले ग्रुप से लेकर 17th ग्रुप तक बोलो, या फर्स्ट ए से लेकर 7th ए तक लगातार साइज क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा ग्रुप, ठीक है। अब क्यों होगा एक बार और समझा दे रहा हूं आपको। चलिए मैं सेकेंड पीरियड से एग्जांपल लेता हूं। लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 3। बेरिलियम का कितना है बेटा? 4। बोरान का कितना है बेटा? 5 6 7 8 9 10। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल, ठीक है बेटा। तो चलो इधर ध्यान दो, लिथियम 3 प्रोटॉन है बेटा, लिथियम में 3 प्रोटॉन है, और अराउंड द न्यूक्लियस 2 सेल है। लिथियम हो गया है, क्योंकि एटॉम जेड की वैल्यू 3 है, समझना अच्छे से एक बार।
अब बेटा बेरिलियम की बात करूं, 4 प्रोटॉन है इन द न्यूक्लियस। तो बेटा लिथियम में 3 प्रोटॉन, फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 1, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम में 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन। अब बोरान में आते हैं, चलो 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं कहाँ बेटा हम लोग, कार्बन में 6 प्रोटॉन विद इन न्यूक्लियस एंड 6 इलेक्ट्रॉन इन द सेल। अब तो बेटा जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो नंबर ऑफ सेल क्या है, कांस्टेंट है, समझना बहुत इजी है। और न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल डिस्टेंस, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल डिस्टेंस ही क्या है बेटा, रेडियस। जब आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, ध्यान दो, तो नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है, मीन्स स्क्रीन इफेक्ट ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से भी स्क्रीन इफेक्ट बढ़ता है, बोला हूँ मैंने, लेकिन नंबर ऑफ सेल बढ़ने से ज़्यादा बढ़ता है, जो टॉप टू बॉटम होता है। लेकिन लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है, मीन्स स्क्रीन इफेक्ट ज़्यादा नहीं बढ़ता। लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन, जेड की वैल्यू बढ़ रही है, जेड कितना है बेटा 4 है, यहाँ जेड कितना है बेटा 5 है, यहाँ जेड कितना है बेटा 6 है। चलो मैं कहाँ से कहाँ तक आया, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन तक आया। वही लॉजिक हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो वही लॉजिक लगा लेंगे बाद में, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, मीन्स 3 अट्रैक्शन फोर्स, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन के बिटवीन 1 अट्रैक्शन फोर्स, तो 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन के बिटवीन 3 अट्रैक्शन फोर्स। तो लिथियम 3 फोर्स से 2 सेल को खींच रहा है, बेरिलियम 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन 4 अट्रैक्शन फोर्स, तो 4 फोर्स से आप 2 सेल को न्यूक्लियस के करीब खींच रहे हैं। यहाँ 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन 5 अट्रैक्शन फोर्स, तो 5 फोर्स से आप इन 2 सेल को खींच रहे हैं, टुवर्ड्स न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 अट्रैक्शन फोर्स से आप 2 सेल को न्यूक्लियस के करीब खींच रहे हैं। अब नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ सेल 2 ही है बेटा, नंबर ऑफ सेल लेफ्ट टू राइट कांस्टेंट है, तो 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन 7 अट्रैक्शन फोर्स से आप 2 सेल को खींच रहे हैं। यहाँ 8 अट्रैक्शन फोर्स से आप 2 सेल को खींच रहे हैं। फ्लोरीन में 9 अट्रैक्शन फोर्स से आप 2 सेल को खींच रहे हैं। तो धीरे 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 एटम का साइज धीरे 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 सिकुड़ता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा, पकड़ होता जाएगा। समझ में आ गया? तो बेटा नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है ना, लेकिन जेड की वैल्यू 1 by 1 बढ़ रहा। नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है ना, जेड की वैल्यू बढ़ना मींस जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, जिसके कारण आउटर मोस्ट सेल न्यूक्लियस से करीब आएगा, तो एटम का साइज श्रिंक होगा, सिकुड़ता जाएगा। कहां तक? फर्स्ट ए से लेकर हेलोजन तक। आप बोलोगे सर नियान में जाओगे आप तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 अट्रैक्शन फोर्स है, वहां बेटा लफड़ा हो जाता है, वहां एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी आएगी, वो एक एक्सेप्शन है, बाद में बताया जाएगा। तो याद रखना अच्छे से कि पीरियोडिक टेबल में जब भी लेफ्ट टू राइट चलोगे तो फर्स्ट ए से लेकर लगातार हेलोजन ग्रुप तक साइज छोटा होगा। नोबल गैस में अचानक साइज बड़ा हो जाता है, उसके रीजन अलग है, उसका रीजन है वांडरवाल रेडियस, जो आगे पढ़ेंगे, बताऊंगा सब, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी फिलहाल याद रखना है कि फर्स्ट ए से लेकर कंटिन्यूसली हेलोजन ग्रुप तक लगातार साइज छोटा होता है, और नोबल गैस का साइज सडनली बहुत बड़ा हो जाता है, पूरे पी ब्लॉक से बड़ा। ये पी ब्लॉक एलिमेंट है बेटा, ये पी ब्लॉक पूरे पी ब्लॉक से बड़ा हो जाता है नोबल गैस, यहां तक कि डी ब्लॉक एलिमेंट से भी बड़ा हो जाता है नोबल गैस सडनली। और नोबल गैस का जो साइज है बेटा वो फर्स्ट ए से थोड़ा कम होता है और सेकेंड ए से थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, बताएंगे अभी। अच्छे से पढ़ना कीन ऑब्जर्वेशन से, यहां केवल फॉर्मेलिटी मत करना, मर जाओगे। बहुत ही माइक्रो ऑब्जर्वेशन करना है आपको, ध्यान देना अच्छे से। आप समझो तो समझ में आ गया। जैसे लेफ्ट टू राइट चलेंगे जेड की वैल्यू बढ़ रही है, नंबर ऑफ सेल क्या है कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, और स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, स्क्रीन इफेक्ट लगभग कांस्टेंट है, उतना ज्यादा नहीं बढ़ता है, लेकिन उतना काउंटेबल नहीं बढ़ता जितना कि एटॉमिक नंबर जेड बढ़ा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बिटवीन, तो आउटर मोस्ट सेल ज्यादा किसके करीब आएगा बेटा, न्यूक्लियस के, साइज छोटा होता जाएगा। ओके गाइस, तो ध्यान दे बेटा। तो आपने जो लिखे ध्यान देना, इन एनी पीरियड टूवर्ड्स लेफ्ट टू राइट, क्या बेटा, इन एनी पीरियड ड्यू टू इंक्रीजेस जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, साइज ऑफ एटम डिक्रीज फ्रॉम फर्स्ट ए टू हेलोजन ग्रुप, ठीक है बेटा। तो चलो हम लोग कुछ ऑर्डर दे देते हैं। आप लिथियम है बेटा, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ठीक है। तो इसमें
सबसे छोटा कौन होगा बेटा, सॉरी, सबसे छोटा कौन होगा बेटा, फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन बोरान। और लार्जेस्ट साइज पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़े साइज के कौन होते हैं बेटा, किसी पीरियड में, जैसे इस पीरियड में सबसे बड़ा लिथियम होगा, इस पीरियड में सबसे बड़ा सोडियम होगा, इस पीरियड में सबसे बड़ा पोटेशियम होगा, इस पीरियड में सबसे बड़ा रुबिडियम होगा, इस पीरियड में सबसे बड़ा सीजियम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट साइज डिक्रीज हो रहा है। कहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, हेलोजन तक। नोबल गैस सडनली बड़ी हो जाएगी, उसकी पोजीशन कहाँ रहेगी वो बाद में बताऊंगा साइज के मामले में, ठीक है बेटा। तो ये साइज इंक्रीजेस। चलिए किसी भी पीरियड से आप ऑर्डर लिख सकते हो बेटा। पोटेशियम है, कैल्शियम है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, चलो इतने ही एटम, इतने एलिमेंट उठाए मैंने। तो यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो लार्जेस्ट साइज किसका होगा बेटा, पोटेशियम का। चलिए ऑर्डर लिख डालिए, साइज इंक्रीजेस। चलिए कहीं से भी उठा लीजिए आप, ठीक है। और उठाना बेटा, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। ये देखो मैंने थर्ड पीरियड से, ये बेटा सबसे बड़ा कौन होगा, सोडियम। फर्स्ट पीरियड में सबसे बड़ा हाइड्रोजन नहीं लगाना, क्योंकि हाइड्रोजन साथ कौन है बेटा, हीलियम है। तो इसलिए और याद रखना हाइड्रोजन को थोड़ा अभी जात के बाहर रखिए, क्योंकि हाइड्रोजन जो है बेटा उसमें एक ही सेल है, एटॉमिक नंबर 1 है और सेल भी एक ही है। तो सबसे छोटा एलिमेंट पूरे देखो बड़ा विरोधाभास है, पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा एलिमेंट हाइड्रोजन है ड्यू टू सिंगल सेल। और उसी पीरियड में कौन है बेटा, हीलियम है। क्योंकि हीलियम नोबल गैस है, यहाँ वंडरबॉल करके एक बड़ी सी रेडियस होती है। क्यों होती, क्या होती, थोड़ा वेट करो सब समझ में आएगा। तो मैं अगर आपको बोल दूं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, तो हाइड्रोजन है। और सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो फ्रांसियम है। क्योंकि फर्स्ट लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज क्या होता है बेटा, डिक्रीज। और टॉप टू बॉटम चलने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम चलने पर साइज इंक्रीज हो गया। तो सबसे बड़ा तो फ्रांसियम हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ भैया, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, ये जनरल ऑर्डर लिख डालना। अब बेटा लेफ्ट टू राइट में एक्सेप्शन भी है, कहाँ एक्सेप्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। टॉप टू बॉटम में 2 एक्सेप्शन बताया, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, लेकिन 2 एक्सेप्शन अलग से याद रखना। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है कहाँ तक बेटा, हेलोजन तक। तो नोबल गैस का सडनली बड़ा हो जाना भी वो एक्सेप्शन है, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, टाइम हो गया है, ठीक है बेटा। ओके, तो चलो इन जनरल ऑर्डर को लिख डालो, लिख डालिए, छाप लीजिए बेटा। और जनरल ये कुछ ऑर्डर से लिख डालो, एटॉमिक साइज इंक्रीज, साइज इंक्रीज। यहाँ सबसे इस लाइन में सबसे बड़ा पोटेशियम, इसमें सबसे बड़ा रुबिडियम, इसमें सबसे बड़ा सीजियम, इसमें सबसे बड़ा फ्रांसियम, और ऐसे में भी बड़ा फ्रांसियम। लेकिन तो पूरे पीरियोडिक टेबल में लार्जेस्ट साइज किसका है बेटा, फर्स्ट ए का। फर्स्ट ए ग्रुप सबसे बड़ा साइज वाला ग्रुप है, और हेलोजन सबसे छोटा साइज वाला ग्रुप है। लेकिन सबसे स्मॉल एलिमेंट बोला है तो हाइड्रोजन है, ड्यू टू सिंगल सेल, क्योंकि उसके पास एक ही सेल है। अब बोलोगे सर हीलियम के पास भी एक ही सेल है, एटॉमिक नंबर 2 है, क्योंकि हीलियम का रेडियस हाइड्रोजन से बड़ा होता है। ये एक्सेप्शनल केस है बेटा। नोबल गैस, पहले कान खोल के सुन लो, नोबल गैस हर प्रॉपर्टीज में एक्सेप्शन शो करेंगे। उनकी प्रॉपर्टी या तो एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा होगी या बहुत कम होगी। वो ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, वो जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, जनरल पीरियोडिसिटी को फॉलो नहीं करते। इसका रीज़न है बेटा, इनका ऑक्टेन कंप्लीट होता है, और इनका ऑक्टेन कंप्लीट होने के कारण इनमें बहुत लफड़े हैं। तो अभी तो यहाँ तक क्लियर करो आप, ठीक है। फिर इसके एक्सेप्शन मैं लिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।